कहाँ मिली? आप पानी तो मिला नहीं, नौकरी मिलेगी। प्रशासन वाले रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वीआईपी लोगों के लिए है। पीने तक का एक गिलास डिस्पोजल का भी नहीं व्यवस्था है। कोई नहीं आने वाली, केवल एक दुबई की है। नौकरी के नाम पे बस धांधलीबाजी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया गया। ये आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। 3 दिवसीय ये आयोजन है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो नौकरी के लिए आए थे। अब इनसे हम जानेंगे आखिर क्या यहाँ पर माहौल है। क्या नाम है आपका? राजगुप्ता। क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ? क्या हुआ? क्या बात? मैं कल सुबह आया था यहाँ पर, 7 बजे से लाइन में लगा हूँ बाहर। कल भगदड़ हो गई थी, लोगों के पैर में चोटें वोटें लगी। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, मैनेजमेंट अपना काम बराबर कर रहा था, ना पानी पीने की व्यवस्था, ना किसी चीज़ की व्यवस्था। ठीक है, कल दिन भर लगा रहा, कल कंपनियां कोई नहीं आई। ऊट पटांग यूरोप की जो दुबई वुबई की कंपनियां हैं, वो भी कंपनियां नहीं आई। यहाँ पर सीवी जो है ऐसे ही ऊट पटांग तरह से जमा कर रहे थे। आज आया, सुबह से लाइन में लगा, टोकन मिला, पता चला जो कंपनियां टीसीएस है, महिंद्रा है, एमफिल है, जो भी कंपनियां हैं, वो कंपनियां आज भी नहीं आई ही नहीं कंपनियां। और देख लीजिए, आप पूरे ग्राउंड में घूम लीजिए, कहीं अगर पानी पीने की व्यवस्था और किसी भी रिसोर्स की, कोई रिसोर्स नहीं यहाँ पर। नौकरी देने के नाम पर एकदम भाई चूतिया बना रहे हैं। ये समझ लीजिए, हम लोग अपना जेब से एक्सपेंस लगा के आ रहे हैं, बस से रोडवेज से आ रहे हैं, 138 रुपए की टिकट जाने की आने की, इसके अलावा लोकल का कन्वेंस, फिर अपने घर तक पहुंचने का किराया भाड़ा सब कुछ दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या बोले भैया, कि इतना कुछ सुना था लेकिन जीरो रिजल्ट है। आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबसे फीडबैक लेना चाहें, उन सबसे फीडबैक ले लीजिए। भैया आप बताइए क्या हुआ आपका? बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा कंपनियां, 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, फिर भी रोजगार नहीं मिल पा रहा आप नहीं लोग। सर, अभी तो नहीं मिल पा रहा। हम लोग इधर ढूंढ ही रहे हैं। दरअसल बस सर, यहाँ पर आने के बाद अधिकतर करके लोगों में दिक्कत ये रही है, कोई फ्लो ऑफ शॉट ही नहीं दिख रहा कि हमको जाना किधर है। आधे से ज्यादा लोग तो भटक ही रहे हैं बेचारे। तो हम क्या लोग तो लगता है, व्यवस्थाएं नहीं सही है क्या? क्या प्रशासन कुछ साथ नहीं दे रहा है? ज्यादा दिक्कत है सर अभी। यहाँ पर रोजगार कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है प्रशासन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। मैं अंदर मतलब स्वरोजगार के लिए, रोजगार हेतु उन्होंने लगवाया है कॉन्फ्रेंस हॉल में, अंदर प्रदर्शनी लगाई है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप ये भी अपना काम शुरू कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत। हम लोग जब अंदर जा रहे हैं रोजगार कॉन्क्लेव में, तो ये लोग प्रशासन वाले रोक रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वीआईपी लोगों के लिए है। आपको अगर आना है तो शाम को 6 बजे के बाद आइएगा। तो हमने कहा 6 बजे के बाद, मैं तो कल सुबह से खड़ा हूँ, अभी तक एंट्री नहीं दिया। तो कहने लगे आप लास्ट डे आइएगा 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद पब्लिक के लिए अलाउ है, लेकिन अभी प्रदर्शनी में केवल वीआईपी और अधिकारियों के लिए है। वीआईपी कौन है? वीआईपी कौन? अब ये आप लोग समझिए, आप लोग ऑब्जर्व करिए। हम लोग तो अपना सीवी लेके घूम रहे हैं, सब जितने भी बैचलर्स हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी में हम लोगों की एंट्री नहीं है, उसके लिए पता नहीं कौन सा वीआईपी पास बनेगा, कितने का बनेगा, ये भी नहीं कोई बता रहा है। एंट्री नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तमाम लोग खड़े हुए हैं और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुलरहमान चौधरी। क्या हुआ? कुछ इंटरव्यू हुआ? नौकरी नहीं, क्या? हम परसों शाम से सिद्धार्थ नगर से आए हुए हैं यहाँ पे। शाम से यहाँ पे मतलब ना रहने का व्यवस्था है, ना खाने पीने का, यहाँ तक कि शौचालय का भी व्यवस्था, पानी का भी, यहाँ पीने तक का एक गिलास डिस्पोजल का भी नहीं व्यवस्था है कि कहीं से जाके हम पानी पी लें। रही बात रोजगार की, तो रोजगार बता रहे हैं 50,000 से ज़्यादा, 100+ कंपनियां हैं, और यहाँ पे विदेशी कंपनियां 20+ कंपनियां हैं। यहाँ पे कल से हम कॉन्फ्रेंस हॉल में 5:30 बजे तक बैठे हुए थे। हमारा मतलब हेल्थ केयर में है, हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। शाम 5:30 बजे तक हम लोग पूछते पूछते रह गए। जब 5:30 बज गया, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि यहाँ पे हेल्थ केयर की कोई कंपनी नहीं आई हुई है। फिर आज हम लोग आए, फिर आज भी ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे कोई हेल्प डेस्क नहीं है ताकि हम लोग पता कर सकें कि कहाँ पे मतलब कौन सी मतलब वैकेंसी कहाँ पे है। टोकन की भी व्यवस्था की गई कि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अलग गेट पे है और जो भारत की वो अलग, कुछ टोकन की भी व्यवस्था की गई? टोकन हम लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन सर एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है। वहाँ वहाँ पे जाइए जाइए बोलते हैं 2 नंबर गेट पे जाइए, फिर 2 नंबर पे जाते हैं, फिर बोलते हैं अभी 2 घंटे के बाद में मतलब खाली होगा, आप 3 नंबर पे जाइए, 1 नंबर पे जाइए। हम लोग सिर्फ दर दर भटकते रहते हैं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं कोई है? सुनने वाला नहीं। यहाँ कहाँ से आए भाई साहब आप? बलिया से। क्या हुआ? कहीं कुछ बात बात बन पाई कि नहीं? बन पाई सर, वही 12-13 हज़ार तो बन रही है। क्या मिल गई नौकरी? नौकरी क्या है, वो 12-13 हज़ार की नौकरी नौकरी थोड़ी होती है वो तो। क्या उम्मीद लेकर आए थे? कितनी पैसे मिलना चाहिए? क्या वेतन? शायद लेकर कि होगा जो इजराइल के लिए होगा, बढ़िया बढ़िया, जापान के लिए होगा कोई वैसे ही। इजराइल या विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो विदेशी कंपनी नहीं मिली कोई? मिले है, दुबई तो मिल रही है। दुबई मिल रही है। तो क्या वेतन वेतन क्या दे रहे और वो वेतन तो नहीं बता सकते, पर दुबई के लिए हमको हैं? कंफर्टेबल मिल रही नौकरी मिल रही है कि नहीं आसानी से, या वो भी नहीं मिल रही? मतलब नौकरी दे रहे हैं? जो चाहा जो जरूरी है वो नहीं मिल रही।
जो जिस चीज की जरूरत है वो नहीं मिल रही है। कौन सी नौकरी चाहिए आपको तो नहीं मिल पा रही? आए थे हम इजराइल के लिए आए थे, जापान के लिए आए थे, वो नहीं आई है, वो कंपनी नहीं आई है। क्या नाम भाई साहब, कहाँ से आए हैं? और गाजीपुर से आया हूँ। और ये जो जुमला केवल जुमला एक दिखाया गया कि आप कितना, जैसे कि ये कंपनियां आ रही हैं, जर्मन की आ रही है, इजराइल की आ रही है, बहुत सारी आ रही है, लेकिन कोई कोई नहीं आने वाली। केवल एक दुबई की है और बाकी कुछ फाइनेंस की कंपनियां हैं जो 12-13 हज़ार में निपटा रही हैं आपको, वर्कर को 12 घंटे 8 घंटे खत्म करने वाली हैं, और कुछ है नहीं सर। केवल कहा जा रहा 20 से ज्यादा कंपनियां आई हैं यहाँ पर विदेशी। नहीं, वैसे तो बोला गया है सर 100 से ज़्यादा कंपनियां आ रही हैं। इंडियन जो है 100 से ज्यादा, लेकिन विदेशी 20 से ज्यादा बताई जा रही विदेशी में सर एक ही केवल दुबई की है, और बाकी कोई कंपनी नहीं है। है। दुबई की कंपनी बस, और बाकी यहाँ कोई कंपनी नहीं। एक ही कंपनी, वो भी जाने वाली नहीं, वो रिज्यूम केवल जमा कर रहे हैं, वैसे रख दे रहे हैं, और कुछ है नहीं सर। वो केवल ये जुमला है, और जुमले की तरह एक जुमलेबाजी। पता नहीं रहे कि आप पास हुए फेल हुए नौकरी मिलेगी, कोई कुछ पता नहीं। रिज्यूम रख लिए, बोले फोन आएगा आपको, कुछ नहीं है। 40,000 पैसे की भी डिमांड हो रही है। अच्छा, पैसा मांग रहे हैं? कौन मांग रहा है पैसा? 42,000 रुपये बोले, उसमें लगेगा आपका चार्ज लगेगा जी। मतलब वहाँ जाने के लिए बोलने लगेगा या कुछ और पैसा? मुझे लगने के बाद बोल रहे हैं विदेशी। सब खर्चे के बाद 40,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और उसके बाद सैलरी भी जो कुछ खास नहीं है, 26-27 हज़ार के आसपास में है। और जो एग्रीमेंट जिस पर साइन वगैरह करवा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं कि आपको जो है क्या मिलेगा, फिर वही है 26-27 हज़ार के आसपास में लिखा हुआ कौन कौन से काम की मिल रही नौकरी बाहर जाने के लिए, मतलब काम भी तो बता है। हेल्पर है, इलेक्ट्रीशियन का है, ऐसे 2-3-4-5 काम का है जी। कहाँ से आए भाई साहब आप? सर हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से नौकरी के लिए यूपी आए हैं। तो क्या मिली नौकरी वोकरी की नहीं मिली? नौकरी कहाँ मिली? आप पानी तो मिला नहीं, नौकरी मिलेगी। क्या हुआ, क्यों नहीं मिला? कहीं बात नहीं बन पाई क्या? क्या बताया क्या जा रहा? हम आए थे, जो इन्होंने बोला था विदेश की कंपनी आएगी जापान वगैरह की, उसके चक्कर में आए थे। बशर्ते लोग गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और ये सब दे रहे हैं। ये यहाँ की लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जो हम खुद काम कर रहे हैं अभी फरीदाबाद में, जितना ये लोग बीटेक वालों को दे रहे हैं, बहुत कम पैसे बता रहे हैं। नौकरी के नाम पे बस धांधलीबाजी है। मतलब दिल्ली से लोग यहाँ आ गए नौकरी के लिए। आप कहाँ से आए? बॉम्बे से। बॉम्बे से आए? हाँ सर। बॉम्बे में तो बता रहे हैं बड़ा रोजगार नहीं मिल रहा है क्या बॉम्बे में? सर यही सुन के आए हैं ना, तो इजराइल, जापान मतलब विदेशी कंपनी के चक्कर में आप मुंबई से यहाँ आए हैं नौकरी के लिए? इंटरव्यू दिए, तो उसमें अभी 1300 सैलरी लगा रहे हैं, ऊपर से 40,000 पेमेंट जमा करने के लिए बोलेंगे, तो कैसे जमा करेगा? पासपोर्ट पहले मांगता है, पासपोर्ट मांगता था, हम उनको पासपोर्ट दे देगा तो हम खोजेगा किधर? खोजना भी पड़ेगा ना सर। तो मतलब नहीं मिल पा रही नौकरी। तो आपने सुना यहाँ पर तमाम युवा है, यहाँ पर देखेंगे नौकरी की तलाश में लोग यहाँ पर आए हैं, और बात भी उनसे की, तमाम चीजें अपनी बात भी रखी, और इनका कहना है कि जो चाह रहे थे उस तरह की उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। बहरहाल अब ये 3 दिवसीय है, आज ये दूसरा दिन है। तमाम जो आयोजन करता है उनका कहना है करीब कल 6,000 लोगों को नौकरी मिली। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आज और कल में कितने लोगों को नौकरी मिलती है, और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनके मन मुताबिक उनको नौकरी मिल पाती है या नहीं, अब ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।